कुरान में कह रहा है ना कि हमने पैदा किया जिन्हें इसको मगर अपनी इबादत के, कायनात को समझने के लिए नहीं पैदा किया कि तू कायनात को समझ। उसने कहा तू मुझे पहचान बस, और जब तूने मुझे पहचान लिया तो फिर कायनात तेरे आगे क्या है। कायनात को उसने बनाया इंसान के लिए और इंसान को बनाया अपने लिए। तो जब ये अपने रब को पहचानता है तो फिर कायनात इसको पहचानने लगती है, फिर इसको कायनात को पहचानने की जरूरत भी नहीं है। कायनात इसके लिए राय के दाने की तरह हो जाती है। आगे सुनिए बात। अब अगर देखा जाए वो देखो बड़े वाले होंगे, शुगर वाले बड़े, छोटे वाले नहीं होंगे। तो कहा गया कि तू मुझे पहचान बस। क्यों कायनात को पहचानना तेरा मकसद नहीं है। अब जिन साइंसदान काफिरों ने कायनात को पहचाना, उनका अल्लाह का क्या मकाम है, क्या हिस्सा है बताओ? कुछ नहीं, कोई हिस्सा नहीं। फिर भी अगर इसमें भी गौर फिक्र करें तो इस हवाले से करें कि वो कितने शान वाला मतलब है जिसने कि इस तरह की तकरीकात की है। वो गौर फिक्र तुम्हारी नमाज को आसान कर देगी कि तुम्हें पता होगा मैं किसके आगे खड़ा हूँ। यानी कि इतनी बड़ी कायनात का मालिक, और फिर तुझे अपने सामने खड़े होने की तौफीक दे रहा है, बड़ी बात, इजाजत दे रहा है। कारण फरमाए इस दुनिया इस कायनात में ज़र्रा जैसी है। एक मामूली सी जो इस शहर का कमिश्नर है, जरा उसके पास तो चले जाओगे, मैं गुजरने दे अपने दफ्तर में। थाने का सिपाही मियां, हाँ तुम्हारी कैसी बेइज्जती करके थाने से निकालता। जो मालिकुल मुल्क है, इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, आपकी जमीन गोया इस गैलेक्सी के अंदर ऐसी है कि जैसे कायनात में राई का दाना डाल दे। अगर इस जमीन पे राई का दाना डाल दिया जाए तो वो कितनी जगह घेरेगा और किसको मिलेगा? ऐसी जमीन है इस गैलेक्सी में तुम्हारी, और उस पर तुम हो। तुम्हारी 2 गज जगह है जमीन अरे तो इस कायनात में तुम्हारी 2 गज जगह है टोटल, और फिर वो मालिकुल मुल्क तुम्हें अपने सामने खड़े होने की इजाजत दे रहा है। तो तुम कम से कम इतने खौफ में तो खड़े हो जाओ जितने खौफ में कमिश्नर के सामने खड़े हो। बात यह है कि कायनात को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अपने रब को पहचान लिया उसने कायनात को पहचान लिया।
मैं जैसे आपने अभी इरशाद फरमाया था हाजिरी और हुजूरी, अब तो एक सर्कल होता है जो एक बुनियाद से एक नुक्ते से चलता है। उसके सर्कल बनाने के लिए एक प्रकार चाहिए होता है जो उसको सही डिवीजन और सही रास्ते में रखे। ये उसूल है मैथमेटिक्स का। तो मुर्शिद बिल्कुल इसी तरह किरदार है कि वो सर्कल पूरा ख़त्म वहाँ होगा जहाँ से शुरू हुआ। ये कायनात कुन जो आपने इरशाद फरमाया, तो ये मुर्शिद का मुकाम इसलिए है। मैं तो इस पर इरशाद फरमाइए। कुरान में कहता है ना कि और खुदा के रास्ते में वसीला तलाश करो। वसीला सही, वसीला वो निशानी तो है जहाँ से चलोगे तुम, सुभान अल्लाह। और उसके रास्ते में मुजाहिदा करो ताकि तुम फला पाओ, यानी कि जहाँ से चलोगे वहाँ आ जाओ। सुभान अल्लाह। वो निशान है, मुर्शिद जो है जी वो निशान है। वो निशान क्या है कि वो ज़हूर हक है, सुभान, वो मुज़ाहिर जी हक से है, उसमें हक का ज़हूर है। जब भी तब और मर्तबा, अब जब उसमें ज़हूर हक है तो उस हक की हिदायत पर हक को पाओगे। सुभान अल्लाह, हक पर सही है। ये मुर्शिद में ज़हूर हक होता है, लेकिन अगर वो कायनात की हर मखलूक में वो ज़हूर हक देखता है तो फिर फ़र्क क्या करेगा? वो नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हाँ, अगर कायनात की हर चीज़ में वो देख ले तो ये सिर्फ अंबिया का खासा है, या आमद इंसान का खासा नहीं होंगे। क्यों? इसकी मिसाल हज़रत इब्राहीम है। उन्होंने पहले सितारों को देखा, फिर चांद को देखा, फिर सूरज को देखा, फिर सबसे इनकार कर दिया। तो ये इंसान के बस का काम है। अगर इंसान के बस का होता तो सितारों को ना पूछता, पत्थरों को नहीं पूछता। आगे समझ में बात क्यों? कि ये हक, ये जो समझ है, ये एक नूर है, एक रोशनी है, सुभान, जो वो अंबिया के कल्ब में डालता है। सुभान। ये इसमें क्या गलती होगी या सही होगा? एक बंदा फर्श पे सजदा करता है, ज़मीन पे सजदा करता है, और वो ज़मीन को भी, यानी जो मिट्टी है वो उसको भी ऐसा ही जानता है कि इसी ने तख्लीक की है, तो ये उसी का ज़हूर है, यानी कुदरत है ना, अपनी कुदरत से वो उसका ज़हूर है। मिट्टी को भी वो ऐसा ही समझता है, तो वो वहाँ पर भी उसी को देखता, मिट्टी के अंदर भी, जबकि वो सजदा कर रहा है। तो क्या ये उसका सही है या गलत है? अगर वो उसको जूस बीस इस ताविये से भी देखता है। लतीफ़ा नफ्स जो है, इंसान 10 लताइफ रखता है। क्यों जी? 5 लतीफ़े जो हैं इसके आलम अमर के हैं, और 5 लताइफ इसके आलम खल्क के हैं। ठीक है? आलम खल्क आलम असफल से है, और आलम अमर आलम आला से है। आलम अमर का ताल्लुक अर्श से बनता है जाकर, और उसका फैज़ उससे आता है, और आलम खल्क का ताल्लुक इसका तहत ज़रा से बनता है, और इसका फैज़ वहाँ से आता है। आलम खल्क में लतीफ़ा नफ्स है, क्या? और लतीफ़ा नफ्स के 4 आलम हैं। आलम खाक, आलम बाद, आलम री, हैं, और आलम आग, आतिश। ठीक है ना? अब वो चारों अंसर जो हैं वो किसके पैदा करना है? अल्लाह के पैदा करना है। तो वहदतुल वजूद के तहत उसमें ज़हूर किसका है?
उसी का उससे पैदा उसी के अमर का। आई ना समझ? सुभान। तो अब हम उसके जरिए किस तरफ जा रहे हैं? ये जो हम सजदा कर रहे हैं या हम जो मट्टी को उसका ज़हूर समझ रहे हैं, ये आलम असफल से है, मगर मुर्शद की जात जो है आलम आला से है। सुभान अल्लाह। है ना समझ? इसलिए कि वो आलम अमर से है। सुभान सुभान। वो कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा से है। ये उससे वो यकीन हासिल कर सकता है लेकिन फैज़ हासिल नहीं कर सकता। यूँ करें अगर बाकी यकीन मखलूक से- तो तुम आग से भी हासिल कर सकते हो, पानी से भी हासिल कर सकते हो, हवा से भी हासिल कर सकते हो, मिट्टी से भी हासिल करते हो, क्योंकि लतीफ़ा नफ्स चूँकि ये तहतुल असबाब है। अगर ये ज़रा पिछला कलाम कर रहे थे आप, उसमें आपने फरमाया कि 10 लताइफ है, तो वो जो आपने फरमाया कि लतीफ़ नफ्स के तहत अनासर अरबा आते हैं, तो ये उनको मिला के 5 नहीं? 5 हैं। ये 5 है। हाँ, एक लतीफ़ा खाक, लतीफ़ा आब, लतीफ़ा आतिश और लतीफ़ा बाद, ये 4 ये हो गए, और एक खुद नफ्स हुआ। नफ्स के साथ यानी कि इन सब का जब मुरक्किब हुआ और उस पर अमर हुआ, क्या अमर। ये खल्क से है ना, जी। इस खल्क पे जब अमर हुआ तो ये दोनों जब कैफियतें एक हुई तो तीसरी कैफियत पैदा हुई जो नफ्स कहलाती है। आई ना समझ बात? तो अब इसके जरिए हमें शनाख्त करना, तो फिर एक बात बड़े मजे की है, ये बुद्ध कैसे बनाया? तो अब उसमें जरूर देख रहा है उसका, अल्लाह। अगर उससे आगे पूछ रहा है तो लेकिन ये वो बुद्ध को तो सजदा कर ही नहीं रहा ना। मैं बात बुद्ध के सजदे की नहीं कर रहा, मैं मिट्टी के सजदे की भी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये लताइफ हमें कहाँ ले जाते हैं फिर, क्योंकि असफल है ना। अगर हम असफल में जब जरूर देखने लगते हैं तो फिर ये हमें शिर्क की तरफ ले जाते हैं, सुभान अल्लाह। कुफर की तरफ ले जाते हैं। क्यों? कि नफ्स के ताबे हैं ना, नफ्स ये लताइफ नफ्स के ताबे हैं। और इब्राहिम जो आपने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकार किया था, तो वो अपने नूह से इनकार कर रहे थे कि आलम अमर से ताल्लुक था उनका। सही। भैया अगर कोई दरख्त को देख के सजदे में गिर जाता है कि वो ये देखता है कि इसको रब ने खल्क किया, वो उसकी कुदरत को देखता है, दरख्त को सजदा नहीं करता, लेकिन दरख्त को देख के वो सजदे में उसकी बेसिकली तो वो उसकी कुदरत को सजदा कर रहा है। बिल्कुल उसको कर रहा है। अगर वो दरख्त को देख के सजदे में गिर जाता है तो वो कुफर नहीं है, वो शिरक नहीं है, क्योंकि वो उसको देख रहा है, उसने तख्लीक किया, क्योंकि वो सजदा उसके कमाल को कर रहा उसके है। कमाल को कर रहा है, वो दरख्त तो कर ही नहीं रहा, और जब कमाल को कर रहा है और उसकी नियत उसी रब की तरफ है, उसी रब की तरफ है। उसका इरादा, तो उसमें कोई कुफर शिरक नहीं है। लेकिन आलम असफल तुम्हें असफल की तरफ लेके जाता है, अफजल की तरफ लेके नहीं जाएगा। अफजल की तरफ तुम्हें जब तक लेके नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा ताल्लुक अफजल से पैदा ना हो जाए। और वो कब होगा? जिसका ताल्लुक है नहीं, जो अब लेकर चले। अच्छा, मैं एक बात इसमें, ये सोच की बुनियाद और नफी या मुस्बत का है ना, ये सोच जैसे डेवलप हुई है वो। देखो बात ये है कि इंसान की सोच जो है वो मनफी और मस्बत दो हालत है। अब जब बात कुरान ये कह रहा है वो यह शुरू ताबूत वो योमिनु बिल्लाह है, तो इनकार किससे हो रहा है? मनफी से। मनफी से भी और इकरार किसका कर रहे हो? मुस्बत मस्बत का। अब ईमान क्या हुआ? मुस्बत का इनकार और मनफी से इनकार। इनकार दोनों तरफ है। अब मनफी क्या क्या है?
ये आप इरशाद कोई माबूद दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए कि जो खल्क हुआ वो माबूद नहीं है। नहीं, सुभान कुलिया है ये। तारीफ। हाँ, अब सारी कायनात, सब चीजें लगा लो, कायनात के अंदर जो भी कुछ है, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ बस समाए, इसके अंदर जो भी कुछ है, जो खल्क से है, वो कोई भी माबूद नहीं हो सकता, सुभान, कोई भी तारीफ के लायक नहीं हो सकता। यानी तौहीद की इब्तिदा। हाँ, अब कब हो सकता है तारीफ के लायक? जब उसकी तरफ से हुक्म आ जाए। हुक्म, सुभान अल्लाह, मुर्शिद जैसा हुक्म सरकार आलम के लिए आया, आप भी तो खल्क है ना जी जी, लेकिन तारीफ के लायक है। क्यों? कि उनके रब ने तारीफ कर दी और मोमिनों को हुक्म दे दिया सुभान, कि तुम भी तारीफ करो। अब ये तारीफ हमारे लिए इबादत बन गई, सवाब बन गई, रब से कुर्ब से जरिया बन गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यही हुक्म आया था फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम कि सजदा करो, फसजदो इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। अब इब्लीस ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये तो खाक है, मैं इसको सजदा क्यों करूं? सही, इससे तो मैं बेहतर हूं। जी बिल्कुल, उसके दिल में ये बात आई ना कि इससे मैं बेहतर हूं। अब वो काफिर इस बात पर नहीं हुआ कि बेहतर कौन है, काफिर इस बात पर हुआ कि हुक्म नहीं माना, अल्लाहु अकबर, इनकार किया। किसी चीज की कायनात में कोई हैसियत नहीं है अलावा और आपके हुक्म के। जब वो किसी पर हुक्म डाल देता है तो उसकी हैसियत हो जाती है, वो जिससे हुक्म हटा देता है उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। यही शैतान इज्जतदार था ना, जी हाँ, जब तक उसका हुक्म था, और यही मरदूद हो गया जब उसका हुक्म आ गया। यह आदम खाक था, हाँ ठेकी का है, लेकिन जब हुक्म आ गया तो ये अफजल तरीन मखलूक हो गया। मैं ठेकरी की तारीफ की बयान कर रहा हूँ। वो ठेकरी किसे? ये एक सूखी हुई मिट्टी होती है जिसको गूंद के सुखा दिया जाए, जैसे पानी गिरता है जी जी, और सूखी सूखी पापड़ी ऐसी बन जी जाती जी है। जी जी, गाँव देहातों में ऐसे भी हो, सूखी सूखी हो, जमीन फटी फटी सी हो जाती है, सूखी सूखी चिकनी मिट्टी में पापड़ी ऐसी बन जाती है, बढ़िया में। और उसको फिर आवाज करती है वो मिट्टी अगर बजाओ, गूंज जाती इको। हाँ, खन खन आती है। सुभान, क्या था आगे सुनना बच्चे, तो बात सिर्फ ये है कि आलम अमर जो है वो है, वो अफजल तरीन है, और तुम्हें तुम्हारा मकाम उसने कहाँ रखा है? आलम अमर, आलम खल्क में नहीं, आलम खल्क में तुझे पैदा किया है, लेकिन ये मंजिल नहीं है तेरी। क्यों? कि सुम्मा रज़क़नाहु अस्फला साफिलीन, तेरी सीढ़ी है। इतनी आसानी से बयान फरमा दिया आपने। आई ना समझ, वो तेरी सीढ़ी है, तो इसको अपनी सीढ़ी बना और आलम अमर में पहुंच जा, इज्जत के आलम में पहुंच जा। हमने कहता है कि हमने बनी आदम को इज्जत दी, जिसको वो इज्जत दे वो इज्जत वो इज्जत वाला है, और जिसको ना दे वो चाहे कुछ भी। वो तज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ। आदम बहैसियत अपनी जात में कुछ नहीं था, आप आदमी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
जिसको उसकी पहचान हो गई बस वही है, मतलब कुछ नहीं है। मैं फिर ऐसा तकवीन क्यों कहा? इसलिए कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सुभान अल्लाह, जिसको वो चाहे। हाँ, कमाल ये है कि हर पर हुक्म लगा दिया उसने, उसके दर्जों को बंद कर दिया फिर हुक्म लगाकर, लेकिन तुम्हारे दर्जों को बंद नहीं किया हुक्म लगाकर, तुम्हें तो तरगीब दी कि आप मुश्तका। इसलिए कि खूबी की बात यह है कि उस चीज पर हुक्म लग गया जिसको कुन से पैदा किया, उसकी हद मुकर्रर कर दी गई जिसको कुन से पैदा किया गया। लेकिन वाहिद खल्क इंसान है जिसको कुन से नहीं पैदा किया। अल्लाह, मैंने अपने हाथ से और फिर अपनी रूह फूंक दी इसमें। अल्लाह, तो फिर इसका मर्तबा, इसका मकाम जो है उसने बंद नहीं कर दिया, अब कहा इसको बढ़ाओ। अब जहां मैंने तुझे पैदा किया वैसे ही आ तू, अब उसी हद तक आ। देखो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान रब की तारीफ नहीं कर सकता, इंसान रब की तारीफ नहीं कर सकता मगर जैसी को अपनी तारीफ आप करता है। अब तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है? वही बोल रहा है, तो वही तारीफ कर रहा है अपनी, और अपना मर्तबा वही बढ़ा रहा है, अपना मकाम। तू कहां पर है बीच में? यही बात समझना वहदत शहूर। वहदतुल वजूद यह है कि सब कुछ वही है, और वहदत शहूद यह है कि सब कुछ उसी से है, उसी से। सुभान अल्लाह, सब कुछ उसी से है। तो ये सारी तारीफें भी उसी से है, मुझसे नहीं है। लेकिन मैं इंसान करता क्यों है? तो मैंने किया इसलिए कि इसके साथ जो नफ्स लताइफ खल्क हैं वो असफल हैं। इसमें 4 अंसर मौजूद है ना लताइफ नफ्स के, और वो हर वक्त जागृत रहते हैं। जिसमें सबसे खतरनाक अंसर जो है वो आग है, जो तकब्बुर पैदा करती है। आग कभी नीचे नहीं जाती है, ऊपर होती है, क्योंकि उसमें तकब्बुर है, बहुत चीज को खाना चाहती है। आई ना समझ बात? तो अब यही लतीफे जो हैं इंसान की 2 कैटेगरियां बना देते हैं। जैसे कि सूरह फातिहा बताती है, सूरह फातिहा एक कैटेगरियां बताती है, कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। अब ये तौहीद अफ़्वाली है, वो तमाम आलमों का रब है।
यहाँ रख दो, अच्छा उनके हाथ में दो, बोले वहाँ से समझ लो, चलो उनके हाथ में देखिए। तो दो कैटेगरियाँ बना दी। आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम आलमों का पालने वाला। अब ना मोमिन ना काफिर, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर, चाहे मुशरिक है चाहे मुहिद है,